श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, संस्कार से संबंधित दूसरे सत्र के अंदर आप सभी का स्वागत है। प्रथम सत्र के अंदर हमने संस्कारों से संबंधित कुछ चर्चा की, उसी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर यह विशेषता है, हमारे जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जितने भी शुभ संस्कार होते हैं, उन सब के प्रारंभ के अंदर और उन सब की समाप्ति के अंदर हम यज्ञ करते हैं। और इन संस्कारों के अंदर जिन 16 संस्कारों की बात करते हैं, ये सारे के सारे संस्कार भी यज्ञ से प्रारंभ होकर के और अंतिम अंत्येष्टि यज्ञ के रूप में ही, अंतिम भी यज्ञ के ऊपर ही उसका समापन होता है। जिस जीवन की प्रक्रिया की भावना यज्ञ से प्रारंभ होती है, उसके पैदा होने के बाद में, उसके बढ़ने के बाद में, विकसित, फलित और फूलित होने के बाद में और अंतिम स्थिति के अंदर उस शरीर का आधान एक समिधा के रूप में उसी यज्ञ वेदी के अंदर कर दिया जाता है, जिसको अंत्येष्टि यज्ञ कहते हैं। इन संस्कारों का खेल सब यज्ञ के अनुसार ही चलता है, यज्ञ के साथ साथ चलता है। लेकिन ये संस्कार केवल यज्ञ मात्र नहीं है, केवल यज्ञ क्रिया का नाम संस्कार नहीं है। यह एक संस्कार को लेकर के उसके लिए बस यज्ञ मात्र कर दिया और कह दिया कि हमने उस संस्कार को यज्ञ के रूप में कर दिया है और पूरा हो गया। ये बात यहाँ पूरी नहीं होती, ये बात यहाँ या तो समाप्त होती है, ये बात यहाँ या तो प्रारंभ होती है। क्योंकि ये यज्ञ तो साक्षी बनता है एक संस्कार की समाप्ति का और एक संस्कार के प्रारंभ का। ये तो पिछले जो चल रहा संस्कार होता है, उस संस्कार का आज समापन है ये कहने वाला होता है, और आज उसका समापन होने के बाद में एक अगले संस्कार का प्रारंभ होने जा रहा है। संस्कार के प्रारंभ होने और संस्कार के समाप्त होने का केवल ये साक्षी बनता है, द्योतक बनता है। लेकिन ये जो संस्कार है ना, ये एक अलग प्रक्रिया है। इन दो यज्ञों के बीच में एक वो यज्ञ है जो प्रारंभ होता है और एक वो यज्ञ है जो उस प्रारंभ की समाप्ति करता है। इस प्रारंभ की क्रिया से लेकर के और समाप्ति की क्रिया के बीच में जो लगातार जो समय होता है, उस समय के अनुसार जब माता पिता वैसा वातावरण उस बच्चे के लिए बनाते हैं, वैसे माता पिता आदि जो लोग होते हैं वैसे अपनी जीवनचर्या बनाते हैं, अपना आचरण बनाते हैं, अपना वैसा व्यवहार बनाते हैं, वैसा भोजन, छाजन, आचार, विचार और व्यवहार करते हैं। जब वैसी वैसी प्रक्रिया एक यज्ञ से लेकर के और दूसरे यज्ञ की समाप्ति तक सतत चलती रहती है, उस क्रिया का नाम संस्कार है। संस्कार केवल यज्ञ का नाम नहीं है, क्योंकि ये यज्ञ किसी क्रिया का प्रारंभ जब होता है तो वहां से माता पिता को सावधान होना चाहिए कि अब अगले संस्कार का जो समय अगले यज्ञ तक है, उतने समय तक उस बच्चे के भीतर जो निर्माण का एक विशेष अवसर उनको जो दिया जाना है, एक विशेष अवसर उसको जो प्रदान किया जाना है, जो उसके भीतर विशेषताएं लानी है, उन विशेषताओं के अनुकूल ही व्यवहार बनाना पड़ता है। तब जाकर के उसके भीतर संस्कार पैदा होते हैं और तब जाकर के उसके भीतर सुंदरता आती है। यही सुंदरता संस्कार है। मानव जीवन को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाने के लिए उसको 4 भागों में बांट देना बहुत सुंदर है। जो पहला भाग है वो गर्भ काल का भाग होता है। 9 महीने का जो समय है माँ के गर्भ का, वो भाग एक पहला भाग है। दूसरा भाग है जन्म से लेकर के 7 साल तक, जो बच्चा पैदा होने के बाद में माता पिता के पास में ही, माता पिता के प्रवेश में और माता पिता के अनुकूल उनके संस्कारों के छाया के अंदर रहता है। जो तीसरा भाग है वो 7 साल से लेकर के 25 साल तक का होता है, जब बच्चा विद्यार्थी बनकर के गुरुकुल के अंदर चला जाता है और गुरुकुलीय शिक्षा को प्राप्त करता है 25 साल तक। और जो चौथा काल है, वो चौथा काल 25 साल से लेकर के बाकी 100 सालों तक का जो जीवन है, वो सारा उस चौथे काल के अंदर आ जाता है।
क्योंकि मानव का जो जीवन होता है वो सदा जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, सबसे सीखता रहता है। लेकिन इस जीवन का जो सबसे बड़ा भाग है, 25 साल से लेकर के और 100 साल तक का जो ये चौथा काल है, जो 75 साल का समय है, इस 75 साल के समय के अंदर व्यक्ति को सारा समाज कुछ देता लेता रहता है, कुछ न कुछ सिखाता रहता है। इन 75 सालों के अंतराल के अंदर जो जितना व्यक्ति सीखता है, उस सीखे हुए का 100 गुना ज्यादा व्यक्ति तब सीख लेता है जब व्यक्ति 7 साल से लेकर के 25 साल तक गुरुकुल की शिक्षा के अंदर रहता है। चौथे समय के अंदर, चौथे काल के अंदर, चौथी अवस्था के अंदर 25 से लेकर के 100 साल की अवस्था के अंदर सारा समाज सिखाता है उसको। सब पर्वत, सब पशु, सब पक्षी, सबसे सीखता है वो, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, इधर से उधर से सबसे सीखता है। लेकिन सबका सीखा हुआ भी उतना नहीं होता वो जितना गुरुओं का सिखाया होता है, गुरुकुलीय शिक्षा का सिखाया होता है। गुरुकुल के अंदर उसको पूरा समाज नहीं सिखाता, वहां गिने चुने 5 से 10 मुश्किल से जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो शिक्षा देते हैं, लेकिन नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से देते हैं। उनके बहुत नजदीक होकर के, उनके आत्मीय होकर के, उनको बहुत जान करके शिक्षा देते हैं। इसलिए वो शिक्षा इस समाज से 100 गुनी ज्यादा बेहतर और महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये जो 7 से 25 साल के भीतर जो 100 गुना समाज के सिखाने से ज्यादा सीख लेता है, इस 7 साल से 25 साल के भीतर जो विद्यार्थी जो सीखता है जितना, उससे 100 गुना ज्यादा बच्चा तब सीख लेता है जब वह पैदा होता है। पैदा होने से लेकर के 7 साल के बीच का अंतराल होता है। पैदा होने से लेकर के 7 साल के बीच में जो माता पिता उसको शिक्षा दे सकते हैं, जो उस बच्चे के अंदर ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो उससे 100 गुना होती है जो शिक्षकों के पास समय में होती है। ये जो समय होता है, इस समय माँ जैसे बच्चे को संस्कार देना चाहती है, माँ जैसे बच्चे को बिना बनाना चाहती है, माँ बच्चे को जैसी शिक्षा देना चाहती है, बच्चे को जैसे पिता, उसकी आकांक्षाएं जैसे पिता की होती हैं, वो उसको क्या बनाना चाहता है, उसके अंदर क्या विशेषताएं लाना चाहता है, उस पिता की क्या महत्वाकांक्षाएं उस बच्चे के प्रति हैं, वो सारी की सारी माता और पिता दो ही व्यक्ति उसको दे सकते हैं, जो समाज नहीं दे सकता था और जो 10 गुरु मिलकर के भी नहीं दे सकते थे। उस गुरुओं से 100 गुना ज्यादा माता और पिता मिलकर के दे सकते हैं, पिता दे सकता है। लेकिन आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा है, इस वेद के ऋषियों ने कहा है कि जितना व्यक्ति इस 7 साल के भीतर और इस समाज के अंदर 25 साल के अंदर और 100 साल के अंदर भीतर सीखता है, उससे 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा व्यक्ति, वो बच्चा तब सीख लेता है जब वो माँ के गर्भ के अंदर होता है। माँ के गर्भ काल के अंदर जो 9 महीने का समय होता है, ये 9 महीने का गर्भ काल इतना ऊंचा, इतना महत्वपूर्ण और इतना विशेष होता है। जो माँ उसको बनाना चाहती है वो इन 9 महीने में बना करके पैदा कर सकती है, और जो माँ उस बच्चे को 9 महीने के अंदर अगर विशेषता ले आए उसके भीतर, तो उसके बाद जन्म लेने के बाद उसको बहुत ज्यादा परिश्रम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्भ काल का 9 महीने का समय इतना महत्वपूर्ण है, इसमें माँ को सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ केवल 2 ही शिक्षक, एक ही शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है। माँ केवल पढ़ाने वाली होती है, माँ शिक्षा देने वाली होती है, माँ निर्माण करने वाली होती है, और वहाँ केवल बच्चा होता है उसके पास में। अब 2 शिक्षक नहीं है वहाँ, अब वहाँ 10 शिक्षक नहीं है, या पूरा समाज वहाँ शिक्षक नहीं है। वहाँ एक पढ़ने वाला है, एक शिक्षा ग्रहण करने वाला है, और एक शिक्षा देने वाली है। अगर 9 महीने के अंदर माँ अगर कोई जो निर्माण करना जानती हो, जो गर्भ के रहस्य और गर्भ के विज्ञान को जानती हो, जो गर्भ के अंदर निर्मित होने वाले शिशु के की प्रक्रिया को जानती हो, वो निश्चित रूप से अपने गर्भ से किसी ऋषि या किसी महर्षि, किसी योद्धा को जन्म दे सकती है।
वो गर्भ के अंदर ही किसी को वैज्ञानिक बना सकती है, वो किसी को साइंटिस्ट बना सकती है, वो किसी को इंजीनियर बना सकती है। उसके गर्भ से ही कोई डॉक्टर, आयुर्वेद का मनीषी पैदा हो सकता है। उसको बाहर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो माता पिता इस समय गर्भ के समय जो मां संस्कार देना चूक जाए और जन्म के बाद 7 साल तक पिता उसको संस्कार देना भूल जाए, चूक जाए, तो समझ लेना उसके जीवन के ऊपर अब माता पिता की कोई गहरी छाप पड़ने वाली नहीं है। अब उसको जो विद्यालय पढ़ाएगा वो वैसा पढ़ेगा, जो विद्यालय बनाएगा वैसा बनेगा, जो समाज सिखाएगा वैसा सीखेगा, जो समाज बनाएगा वैसा बनेगा। क्योंकि समाज को नौकरों की जरूरत है, समाज को सेवकों की जरूरत है, समाज को कोई ऊंचे बुद्धिमान लोगों की जरूरत नहीं है। समाज को वो चाहिए जो उनके नीचे रह करके काम कर सकें। इसलिए उस बच्चे के भीतर विशेषता नहीं आ पाती। अगर वो बच्चा कल खड़ा होकर के माता पिता का विरोध करने लगे, अगर वो बच्चा खड़ा होकर के माता पिता की उपेक्षा करने लगे, बच्चा अगर माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि वहां बच्चे का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जिस समय ठीक मां को उसके पास होना चाहिए था गर्भ के 9 महीने के समय में, उस समय मां उससे कहीं दूर अपने विचारों में खेलती थी। जिस समय 1 साल पैदा होने से लेकर के 7 साल तक पिता को उसके साथ होना चाहिए था, उस समय पिता कहीं दूर जा करके धन कमा रहा था, व्यापार कर रहा था, या कहीं दूरी बना रखी थी। जब ऐसे समय के अंदर माता पिता उनके पास में नहीं है, तो जिस समय माता पिता नहीं होने चाहिए थे उस समय वो कहां से होंगे। आज प्राय समाज के अंदर ये बात देखने को मिलती है। कितने माता पिता ऐसे हैं, अब तुम्हारे अंदर से भी कितने ऐसे माता पिता खड़े हो जाएंगे जो खड़े होकर के कहें कि कोई जी हमारा कोई भी बच्चा हमारी बातों को स्वीकार नहीं करता, कोई हमारी बात नहीं सुनता, हमारी औलादें इतनी नकम्मी हैं, हमें गालियां देने लगती हैं अगर हम उनकी बातों को नहीं मानते, पत्थर फेंकने लगती हैं माँ के ऊपर, पिता के ऊपर गालियां की बौछार करने लगते हैं। ये सब दोष जो दिखाई देता है बच्चों के भीतर, ये बच्चों का दोष नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं माता पिता ही दोषी हैं। तुमने देखा होगा ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, और जब बहुत छोटा होता है तो उसके भीतर बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्तियां होती हैं। वो हाथ पैरों को फेंकता है, वो कुछ करने की कोशिश करता है, उसको जो मिलता है सामने दिखता उसको लपकने लगता है, सब चीजों को खाने का प्रयास करता है, सब चीजों को तोड़ने का प्रयास करता है, जहां से रोका जाता है वहां जाने का प्रयास, चढ़ने का प्रयास करता है। वो उसके भीतर जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का प्रवाह उस बच्चे को आगे और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर माता पिता वहां कुशल नहीं है और उस बच्चे को ठीक दिशा नहीं दे सकते, तो उस बच्चे के भीतर जो प्रवृत्तियां पैदा होंगी वो तोड़ने की होंगी, जो उस बच्चे के भीतर प्रवृत्तियां पैदा होंगी वो भागने की होंगी। क्योंकि माता पिता को उस समय सावधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो निकलेगी ही, ऊर्जा है वो, बच्चे के भीतर निर्माण की प्रक्रिया है वो, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप लोगों ने उस बच्चे को रोका तो बच्चे के भीतर विकसित होने वाली सारी ऊर्जाएं बंद हो जाएंगी। अब बच्चा विशेष न बन पाएगा बल्कि अपंग हो जाएगा, मंदबुद्धि होगा वो बच्चा। लेकिन अगर बच्चे को उन सब क्रियाओं को अगर एक दिशा निर्देश दे दिया जाए, बच्चे को कह दिया जाए कि बेटा देखो तोड़ने से कोई विशेषता पैदा नहीं होती, तोड़ना तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होता है जब इस टूटी हुई चीज को जोड़ दिया जाए, और बच्चे के भीतर ये संकल्प पैदा कर दिया जाता है कि तोड़ने से श्रेष्ठ है जोड़ना, तो बच्चे के भीतर ये बात बैठती है और बच्चा उस चीज को जोड़ने का प्रयास करता है। और जैसे ही बच्चा जोड़ना प्रारंभ करता है तो वो निर्माण की प्रक्रिया सीख जाता है। वो फिर अपनी केवल उस वस्तु को ही नहीं, फिर वो सब चीजों को जोड़ने का विचार करता है। लेकिन कोई माता पिता ऐसे नहीं होते जो उसको जोड़ना सिखाते हों। वो बस ये देखते हैं कौन कौन सी चीजें कीमती हैं, टूटने से हानि होनी है, उनको उठा करके बच्चे से दूर कर दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि बेटा देखो जो बनाना सीखो, जोड़ना सीखो, उतनी ही ऊर्जा तोड़ने में लगती है, उतनी ही बनाने में लगती है। उसकी ऊर्जा का प्रवाह, उसकी ऊर्जा का निकास तो होना ही चाहिए था।
बच्चा जब किसी चारपाई के ऊपर कूदता है, तख्त के ऊपर कूदता है या कहीं दूसरी वस्तुओं के ऊपर कूदता है तो माता पिता आकर के उसको रोकते हैं, टोकते हैं और दो थप्पड़ लगा देते हैं कि चुप क्यों नहीं बैठते। और वो बच्चा थोड़ी देर अपने उस चोट को सहन करके, उस थप्पड़ को सहन करता हुआ बैठ जाता है। लेकिन माता पिता को चाहिए था कि नहीं, इसकी जंघाओं के अंदर अभी बल बनना है, वो उछलने को विवश कर रहा है, इसको अभी ऊंचाइयों को छूना है। उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाना चाहिए था और एक दरख्त के ऊपर ऊंचे एक रस्सा बांध देना चाहिए था और अपने बेटे से कह देना चाहिए था कि बेटा, तख्त के ऊपर तो कोई भी उछल सकता है, कोई भी कूद सकता है, तुम्हारी जंघाओं के अंदर कितना बल है, तुम इसको ऊपर छलांग लगा करके दिखाओ, इस रस्से को पकड़ो और तुम कितनी बार तक ऊपर से नीचे इस वृक्ष के ऊपर चढ़ते हुए रस्से के माध्यम से, तब पता लगता है तुम्हारी इस निर्माण प्रक्रिया का, तुम्हारी इस ताकत का। लेकिन ये निर्माण की कलाएं कौन सिखाए जब माता पिता दोनों ही बच्चे के पास में नहीं हैं। मां गर्भ के समय बच्चे के पास में नहीं थी, वो अपने खाने पीने में व्यस्त थी। मां उस समय टीवी देख रही थी, टीवी के अंदर आ रही फूहड़ता को देख रही थी। मां के हाथ में तरह तरह के मोबाइल थे, सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं क्या क्या दृश्य उसने देखे, क्या क्या पढ़ा है, वो उस समय उसके पास में नहीं थी। और पिता धन कमाने के लिए उसके लिए गया हुआ था दूर, कहीं बच्चे से बहुत दूर, और वो पिता भी उसको समय नहीं दे पाता। एक पिता से जब पूछा कि भाई तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तो उसने कहा कि जी बच्चे तो 2 हैं। उससे पूछा कि कितने बड़े हैं वो, कितने सा वर्षों के हैं, तो बच्चे उसको पिता हाथ अपने फैला करके ये कहने लगा कि जी एक तो इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा। सामने वाला पूछने लगा कि भाई तुम लंबाई बता रहे हो, मैं तो ऊंचाई के रूप में पूछ रहा हूँ, कितने बड़े हो गए हैं तुम्हारे बच्चे। वो पिता कहता है कि जी मुझे ठीक से नहीं पता, क्योंकि जब मैं घर से सुबह सुबह नौकरी के लिए निकलता हूँ तो उनको सोया हुआ छोड़ करके जाता हूँ, और जब मैं रात को देर से वापस घर पहुंचता हूँ तो मुझे सोए हुए मिलते हैं। मुझे तो केवल चारपाई का साइज याद है और मुझे केवल इतना हाथों का साइज याद है कि वो लगभग इतने इतने हैं। तो माता पिता तो अब बच्चों को केवल हाथ के इशारे से बताते हैं वो कितने बड़े हैं। कोई माता पिता बुद्धि से नहीं बताता कि मेरा बच्चा अभी बुद्धि से इतना बड़ा हो गया है, वो व्यवहार कुशल हो गया है, उसको बोलने का तरीका ठीक से है, वो जब पढ़ता है तो उसकी पढ़ने के अंदर ये विशेषताएं हैं। इसका बड़प्पन यहाँ से नहीं नापते, वो केवल लंबाई बताते हैं, वो भी हाथों को फैला करके चारपाई की तरह। तो ऐसे बच्चे अगर पिता के सामने न खड़े होंगे तो क्या होगा। अगर ये बच्चे माँ के ऊपर पत्थर न फेंकेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक मैंने सुना है, एक माता परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, ये क्या पैदा कर दिया है मेरे गर्भ से तूने, ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का बालक मैंने नहीं देखा पूरी गली मोहल्ले के अंदर। इसकी वाणी, इसका व्यवहार इतना बुरा है, सदा क्रोध से भरा रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, कभी मुझसे और कभी पड़ोसियों से। सारा का सारा परिवेश, सारा का सारा समाज इससे दूर जाना चाहता है। हे प्रभु, ये मेरे किन पापों का कर्म, किन कर्मों का फल है, किन पाप रूप कर्मों का फल है, क्या दे दिया प्रभु, मैंने तो ऐसा पुत्र नहीं मांगा था। परमात्मा कहता है कि हे माता, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो केवल विश्वकर्मा हूँ, मैं तो निर्माण करना जानता हूँ, मैं तो केवल निर्माण करता हूँ। जब तूने इस बच्चे के लिए संकल्प लिया था, जब तूने बच्चे के लिए एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी, तो तेरे गर्भ के अंदर जब से ये आत्मा आई, मैं भी इस आत्मा के साथ साथ में इस आत्मा का निर्माण करने के लिए, इसके शरीर की रचना करने के लिए मैं भी आ बैठा तुम्हारे गर्भ के अंदर। लेकिन तुम्हारे गर्भ के अंदर मैं केवल निर्माण करने के लिए आया हूँ। इस निर्माण की जितनी भी सामग्री है, इसके जितने भी भाव बनने हैं, इसका जो शरीर बनने की जो प्रक्रिया है, वो सारी की सारी संरचना तो माता तेरे ही भावों से पैदा होगी। जो तू खाएगी, उस खाने से जो कण मुझे मिलेंगे, जो परमाणु मुझे मिलते जाएंगे, मैं उनको चिंता चला जाऊंगा और इसका शरीर बनाता चला जाऊंगा। तू याद कर माता, जब ये तेरे
तेरे गर्भ के अंदर था तो तेरा खान पान कैसा था? तेरे खान पान के अंदर ऐसी तामसिकता और ऐसी राजसिकता के पदार्थ थे। इतने तीखा तू पदार्थ खाती थी, इतने खट्टे पदार्थों को तू खाती थी। तेरे खाने का भोजन सात्विक नहीं था। तू पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या जो भोजन मरा हुआ है, ऐसा जो सड़ा गला भोजन है, पैकेटों के अंदर बंद है, जिस जिस भोजन के अंदर जीवन है ही नहीं, तू उस भोजन को खा करके जीवन को कैसे बना सकती है? लेकिन तूने जो खा करके मेरे तक परमाणु दिए हैं उस भोजन के, मैंने उनको उठा उठा करके इस बच्चे का निर्माण कर दिया। और तू याद कर, तू जब भोजन करती थी तो भोजन के अंदर तेरे विचार कैसे होते थे? तेरे विचारों के अंदर वासनाएं होती थी, तेरे विचारों के अंदर हिंसा होती थी, तेरे विचारों के अंदर क्रोध होता था। और वो क्रोध और वो वासनाएं ही तेरे भोजन के भीतर आ करके भावनाओं के रूप में इस बच्चे तक पहुंचती थी। और बच्चे तक पहुंचती थी तो मैं उठा उठा करके उस बच्चे के भीतर उसका निर्माण कर देता था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और तू याद कर, जब ये तेरे गर्भ के अंदर पल रहा था तो तेरे विचार कैसे थे? तू झगड़ती फिरती थी, ईर्ष्या द्वेष तेरे भीतर था, कभी उधर की बातें कभी उधर की बातें, तू एक दूसरे की बातें करती थी। और उन बातों के भीतर जब ये निर्माण इसका शिशु का चल रहा था तो मैं करता भी क्या, जो मुझे मिलता गया मैं इसके ऊपर लगाता गया और लगा करके मैंने इसको तैयार कर दिया। ये तेरे ही कर्मों का फल है, ये तेरे ही कर्मों का फल है। और इस तू कर्म को अब नकार नहीं सकती, इसको भोगना पड़ेगा तुझे, अब इसी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें मेरे कोई गलती नहीं है, कोई मेरा इसमें दोष नहीं है। माताओं को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। जब लगे कि गर्भ के अंदर आत्मा आ गई है तो उन माताओं को अपना खान पान, जीवनचर्या और व्यवहार उसी के अनुकूल बना लेना चाहिए जैसे वो संतान चाहते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर संस्कारों की महत्ता है। गर्भ काल के अंदर ही 3 संस्कार कह दिए गए हैं। अगर गर्भ काल में ही 3 संस्कार कह दिए गए हैं, इतना बड़ा गर्भ काल का अगर महत्व नहीं होता तो हर 3 महीने के बाद में संस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जन्म के बाद 8 वर्ष तक हर वर्ष एक संस्कार करने का बड़ा महत्व है। जैसे सुनार अपने अशुद्ध सोने को अग्नि में डाल करके उसके दुर्गुणों को निकाल देता है, उसमें वह चमक और उसके अंदर महत्ता पैदा कर देता है, वो पैदा अग्नि के संस्कार के कारण होती है। और वैसे ही बालक के भीतर भी गर्भ काल में ही और उत्पन्न होते ही संस्कारों की भट्टी में डाल करके उसके दुर्गुणों को निकाल देना और उसके भीतर सद्गुणों का आधान कर देना संस्कार कहलाता है। इसलिए माताओं को सावधान हो जाना चाहिए। अगर बच्चे उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि उनको सोने की परख नहीं है, सोना शुद्ध करना नहीं आता। ये संस्कार सीख हैं उसके आदमी होने की, ये शिक्षा है उसके आगे बढ़ने की। अगर ये नहीं है तो फिर उसके भीतर भी कुछ होने वाला नहीं है। इस जगत के अंदर आदमी को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं उनको बहुत कुछ सिखाने के लिए कोई विद्यालय बने नहीं होते। उनकी प्रकृति ही, उनका स्वाभाविक ज्ञान ही उनको जो मिल जाता है वो ही उनको बहुत कुछ सिखा देता है। और कुछ वो अपने माता पिता व स्वजातीय प्राणियों से सीख लेते हैं, उनको देख देख करके जान जाते हैं। किसी गाय के बछड़े को, किसी गाय के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, लेकिन जिस दिन वो पहली बार गाय का बछड़ा जल में घुसेगा उस दिन वो तैर ही जाएगा, उसको कोई विद्यालय में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पक्षियों को उड़ने के लिए अलग से शिक्षालय की जरूरत नहीं है, अलग से शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन जिस दिन पंखों के अंदर प्राण का बल पैदा होगा उस दिन वो फड़फड़ाते हुए आकाश की ऊंचाइयों के अंदर चले ही जाएंगे। कुत्तों के भीतर कुत्तापन पैदा होना स्वाभाविक है। कुत्तों को कुत्ता बनाने के लिए कोई विद्यालय नहीं होते। गधों को गधा होने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वो हैं, उन्हें बाहर से कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आदमी के बच्चे को कोई बाहरी शिक्षा नहीं दी जाए तो वो कुछ भी सीख नहीं सकता। मनुष्य के बच्चे बिना सिखाए मनुष्य नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको सिखाना
लेकिन मनुष्यों के बच्चों के अंदर अगर कोई बाहरी शिक्षा न दी जाए तो कुछ नहीं सीख सकता। मनुष्य के बच्चों में बिना सिखाए मनुष्यपना नहीं आ सकता। अगर उसको चलना नहीं सिखाया जाए तो अपने जीवन के अंदर वो कभी चल नहीं सकता। अगर उसको बोलना नहीं सिखाया जाए तो जीवन भर वो बिना बोले ही रह सकता है, लेकिन बोलना नहीं सीख सकता। अगर उस मनुष्य के बच्चे को तैरना न सिखाया जाए तो उसको डूबने से कोई बचाने का उपाय नहीं है। इसलिए उसको सब सिखाना पड़ता है। ये सिखाने की सुविधा प्रकृति ने केवल आदमी को दी है और यही उसके लिए मनुष्य होने का सबसे बड़ा वरदान भी है। इस मनुष्य को बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। ये वो बन सकता है जो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, लेकिन बस उसके पीछे उसकी शिक्षा जितनी ऊंची होगी उसकी ऊंचाई भी उतनी होगी। उसके पीछे संस्कारों का आधार जितना मजबूत होगा वो उतनी ऊंची छलांग लगा सकता है। उसके भीतर जितने संस्कार गहरे और सुंदर होंगे उसके जीवन के अंदर उतनी गहरी सुगंध उठ सकती है। अगर इनके जीवन के अंदर संस्कार न होंगे तो फिर उसके जीवन के भीतर भी संस्कृति पैदा नहीं हो सकती। इन 16 संस्कारों को जब मानव अपने जीवन में धारण कर लेता है तो इन संस्कारों को धारण किए हुए समाज का जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, जो चरित्र होता है, वही फिर संस्कृति बनता है। और जितना सुंदर आचरण, जितना सुंदर आचरण, जितने सुंदर संस्कार होंगे, जितनी सुंदर विशेषताएं उसके भीतर होंगी, उतनी ही सुंदर संस्कृति होगी। और फिर जितनी सुंदर संस्कृति है उतना ही फिर आगे समाज भी सुंदर बनता है। संस्कृति और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक होते चले जाते हैं। इसलिए आदमी को सिखाने की जो विशेषता है वो केवल विशेष माताओं के पास होती है, और जो माताएं सिखा नहीं पाती इसलिए उनके बच्चे भी फिर इस जीवन की दौड़ के अंदर बहुत पीछे छूट जाते हैं। वो मनुष्यपन से भी नीचे गिर जाते हैं। उनके भीतर आदमियत तो कुछ दिखाई नहीं देती, हाँ पशुपन की बहुत सारी संभावनाएं उनके भीतर दिखाई देती हैं, क्योंकि समाज को आदमी बनाने का पता नहीं होता। समाज को पशु चाहिए होते हैं काम करने के लिए। इसलिए संस्कार जीवन के अंदर बहुत आवश्यक हैं। इन संस्कारों को अगर हम जीवन के अंदर ठीक ठीक समय के ऊपर ठीक ठीक देते रहें बच्चों को, और गर्भावस्था के अंदर शिशु को और बड़ी अवस्था के अंदर मनुष्य को, तो निश्चित रूप से आदमी वो पा सकता है जिसको पाने के लिए पैदा होता है। इन संस्कारों की प्रक्रिया कैसे हो, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया, उसके विषय में हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में। आज मैं अपनी बातों को, आज मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आगे की चर्चा हम अगले सत्र के अंदर करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।